हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी बुक सुपर मैथ स्टार क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 सेट चेक पॉइंट पेज नंबर 91। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी 5.1 कंप्लीट कर ली है चैप्टर 5 की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेक पॉइंट करनी है हमें पेज नंबर 91 से। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट। तो पहले हम समझते हैं कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। तो कार्डिनल नंबर एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे सपोज मैं आपके सामने एक सेट लिखूं, सेट ए 1 2 3 4 5। तो आप बोलेंगे मैम ये नेचुरल नंबर्स हैं, लेस देन 6 भी बोल सकते हैं और लेस देन और इक्वल टू 5 भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं आपको उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5, इसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन, ब्रैकेट में सेट का नेम, जैसे सेट ए है इक्वल टू 5। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ऐसे लिखा हो स्मॉल एन लिख के सेट का नेम लिखा हो, ए बी कोई भी सेट हो सकता है, इज इक्वल टू सामने उसका नंबर लिखा हो, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्डिनल नंबर को। ऐसे हमें अपने सारे पार्ट्स करने हैं। तो ये एक एग्जांपल थी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला है। सेट ए क्या है हमारा, वीक इन अ ईयर। अब पूरे ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52। ये तो आप सबको याद ही रखने हैं कि पूरे ईयर में होते हैं 52 वीक्स। तो पार्ट 1 का आंसर लिखेंगे एन, सेट ए इज इक्वल टू 52। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए 52। अब यहाँ पे देखिए एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो पहले आपको सेट बनाना होगा देन कार्डिनल नंबर लिखेंगे। तो सेट बी क्या है हमारा, एक्स हमारा है होल नंबर एंड होल नंबर स्टार्ट होंगे 0 से, पहले 0 1 एंड 2। एक्स हमारा लेस देन और इक्वल टू 2 है तो 2 भी आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका कार्डिनल नंबर क्या है, एन, ब्रैकेट बना के बी, कार्डिनल नंबर क्या लिख देंगे 3। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज 3। देन लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो पहले हम सेट लिखते हैं देन हम अपने एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे। सबसे पहले आएगा एम, देन ए, टी, एच, ई। अब एम दोबारा नहीं लिखेंगे, ए भी नहीं, टी भी नहीं, देन आई, सी एंड एस। अब देखिए इसका कार्डिनल नंबर क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो आपका कार्डिनल नंबर आ गया सेट सी का। काउंट कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे 8 नंबर्स आए हैं तो आपको कार्डिनल नंबर लिख देना है 8। तो ये आ गया थर्ड पार्ट का भी आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब फोर्थ क्वेश्चन है डी, प्राइम नंबर लेस देन 25। तो सेट डी लिखते हैं पहले। प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे 2 से, 2 3 देन 5 7 11 13 17 19 23, बिकॉज लेस देन 25 लिखने हैं। अब हम लिखते हैं सेट डी का कार्डिनल नंबर। अगेन आपको नंबर्स को काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आ गए हमारे पास 9। तो इसका आंसर आ गया 9। क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है, 9। चलिए हम कार्डिनल नंबर्स को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। बी पार्ट जो है हमारा, उसमें हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन बी में हमें बोला है स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्वलेंट। अब हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि इक्वल और इक्वलेंट सेट्स होते क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल से एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एग्जांपल लेंगे देन स्टार्ट करेंगे। सपोज हमारा सेट है 1 2 3 4 5 एंड आपका सेट बी है। सेट बी में हमें बोला हुआ डिस्क्रिप्शन में, सपोज हमें दी हुई है डिस्क्रिप्शन, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6। तो अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या लिखेंगे। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर मेथड में, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेस देन 6 लेने 5 तक लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखिए,
जो आपका था सेट ए एंड आपका आया सेट बी, तो दोनों ही सेट्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट सेम है। इसमें 1 है तो इसमें भी 1 है, इसमें 2 है इसमें भी 2 एंड सो ऑन। सारे के 5 एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है। जब आपके 5 के 5 एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कितने भी हो सकते हैं, सेम होते हैं। जो ए में एलिमेंट्स है वही बी में है, उसको हम बोलते हैं इक्वल सेट। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास सेट ए है प्राइम नंबर्स लेस देन 10, प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो अब से सेट ए को रोस्टर मेथड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अपने करना है तो 2, 3, 5, 7 एंड 9 तो नहीं आएगा, 7 लास्ट है क्योंकि 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके पास ये 4 नंबर्स आ गए। और सपोज आपके पास सेट बी है, उसमें ऑलरेडी ये नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7, तो ये दोनों भी क्या हो गए आपके इक्वल सेट्स। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट 1 है हमारा, सेट ए है, पहले सेट ए लिखते हैं। क्वेश्चन 1 का सेट ए दैट इज फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2 एंड 3। देन सेट बी क्या है हमारा, फर्स्ट 3 होल नंबर्स 0, 1 एंड 2, फर्स्ट 3 होल नंबर्स हो गए। अभी अभी हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया इक्वल सेट्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे इक्वलेंट सेट क्या है। इक्वलेंट सेट मीन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पर है 1, 2, 3, 0, 1, 2। ये सेट इक्वल सेट्स नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट्स नहीं आए। देखिए 1 एंड 2 तो रिपीट हो रहा है, बट सेट ए के पास 0 है और सेट ए बी के पास 0 है एंड सेट ए के पास 3 है, तो ये सेम नहीं है। इट मीन्स ये इक्वल सेट नहीं है बट इक्वलेंट सेट है, क्योंकि जो आपके इक्वलेंट सेट होते हैं उनका कार्डिनल नंबर सेम होता है। देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3, इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 3, तो दोनों का कार्डिनल नंबर एग्जैक्टली सेम है। इट मीन्स जो क्वेश्चन 1 है हमारा वो हमारे कौन से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वलेंट सेट को। तो क्वेश्चन 1 रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर्स ऑफ इक्वलेंट सेट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें सी पार्ट हमें क्या दिया है, सी पार्ट में लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस। तो पहले पी, ई, ए एंड सी, ये दोबारा आ रहा है हम नहीं लिखेंगे। डी में क्या है, पी, आई, ई एंड सी। अगेन यहाँ पे आई है और फर्स्ट में सी में आई नहीं है। इट मीन्स ये इक्वल सेट्स नहीं है। अगेन ये भी आपका इक्वलेंट सेट। अब इक्वलेंट सेट कैसे है, क्योंकि इन दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, काउंट कर लीजिए, इसमें भी 4 एलिमेंट्स हैं। जब आपका कार्डिनल नंबर सेम होते हैं मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, तो वो आपके इक्वलेंट सेट्स हैं। देन थर्ड पार्ट में अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें मैं बोला है जो सेट आपका ई है वो क्या है, सेट ई रिप्रेजेंट कर रहा है ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओड नंबर लेने हैं तो पहले 1, 3, 5, 7 एंड 9, क्योंकि आपको नंबर्स कौन से लेने हैं, लेस देन 10, तो 10 से लेस देन 9 तक ही आएंगे और ओड नंबर्स लेने थे। और सेट एफ में क्या लेना है, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11, 2, देन 4, 6, 8 एंड 10, लेस देन 10 और इवन नंबर्स। अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। इसमें फर्स्ट में भी देखिए, आप ध्यान से देखिए, ई का कार्डिनल नंबर भी 5 है, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, और आपका एफ का भी कार्डिनल नंबर 5 ही है, 5 एलिमेंट्स हैं, बट एलिमेंट्स आपस में सेम ही नहीं है। तो ये सेट भी क्या है आपके इक्वलेंट सेट बट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट एलिमेंट्स एग्जैक्टली उनकी वैल्यू सेम नहीं है। क्वेश्चन 4 जी पार्ट में क्या है, जी पार्ट तो हमें ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो एज इट इज लिख देते हैं 4, 8, 16, 20 एंड 24 एंड एच में क्या है
इवन मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 25। तो 4 के मल्टीपल 4, 8, 16, 20 एंड 24। यहाँ पे लिखा क्या है, लेस देन 25। तो ओनली हम 24 तक ही लेंगे। देखिए अब आपके पास सेम सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये सेट आपका कौन सा सेट हुआ, इक्वल सेट। और एक चीज़ अब और ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी सेट आपका होगा इक्वल सेट, वो इक्विवेलेंट भी ज़रूर होगा। क्योंकि अगर आपके सेट ही सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें आ रहे हैं वो सेम एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, तो काउंटिंग में भी तो सेम ही होंगे। अगर आपके एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो कोई भी इक्वल सेट ऑलवेज इक्वलेंट भी होता है। पर आप ध्यान से देखिए, ये इक्वलेंट सेट्स है ना दोनों, बट इक्वलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते क्योंकि उनमें एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया कार्डिनल नंबर्स क्या है एंड इक्वल और इक्वलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 5.2 एक्सरसाइज। एंड आई होप आपको ये एक्सरसाइज, ये जो हमारा चेक पॉइंट है, अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।